पुस्तक पर बजट की सबसे बड़ी कवरेज। बजट और बाजार में बताएंगे किन शेयरों पर लगेगा दाव। बजट की पाठशाला में समझाएंगे अर्थशास्त्र। बजट टॉक में होगी बजट की बारीकियों पर बात। बजट पंचायत में जानेंगे जनता के मन की बात। आपके फायदे की हर बात सिर्फ और सिर्फ बिस्तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाले दिन भारतीय बाजार में दो तरफा चाल देखने को मिली। शुरुआत में गिरावट, लेकिन उसके बाद अच्छी रिकवरी के साथ हुए हैं बंद। दरअसल अंतरराष्ट्रीय संकेत बहुत बढ़िया थे। अमेरिकन मार्केट्स में डाउ जोन्स और नैस्डैक जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुए थे। वहां पर ब्याज दरें घटने की अटकलें बहुत तेज हो गई अब सितंबर पॉलिसी में। लेकिन आज एशियन मार्केट्स का सेटअप स्ट्रॉन्ग था। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 40-50 पॉइंट्स तेज खुल सकते हैं, और आज हम तेज खुल भी गए। आज के सत्र में 24,396 के लेवल पे ओपन हो गए थे। एक बार 24,402 का हाई भी टच कर दिया था, लेकिन वही बात है, ऊपरी स्तरों पर टिक ही नहीं पा रहे ना 24,400 के लेवल के करीब। तो वहां से जो बिकवाली शुरू हुई तो सीधा गिरे 24,193। एक बार फिर से वही स्टोरी शुरू हो गई थी। आज भी मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, लेकिन फिर निचले स्तरों से एक रेंज के लोअर एंड पे जाके आती है खरीदारी, तो बाजार में बिल्कुल कॉन्ट्रा ट्रेड हो रहे हैं। और आज निचले स्तरों से रिकवर हुए तो 24,315 के लेवल पे हुए हैं बंद। मात्र 8 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज आपको निफ्टी नीचे दिखाई देगा, लेकिन झूल गया आज के सत्र में। उठापटक बहुत जबरदस्त देखने को मिली। निफ्टी बैंक में आज के दिन का लो टच हुआ है 51,749। क्लोजिंग आई है 52,270 के लेवल की। रिकवर होकर बंद हुआ है, लेकिन क्लोज टू क्लोज 81 पॉइंट्स की बढ़त। सेंसेक्स 27 अंकों की गिरावट के साथ 79,897 के लेवल पे हुआ है बंद। यहां पर भी लोअर एंड से रिकवरी थी। आईटीसी, एसबीआई, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, कोटक, इनकी वजह से सपोर्ट आ रहा था, लेकिन जो गिरावट शो कर रहे थे वो थे एलएनटी, आईसीआईसी बैंक, एमएनएम, बजाज फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज। लार्ज कैप में कोई ऐसा वैसे स्टॉक दिखाई नहीं दिया आज जो बहुत ही धूम मचा रहा हो। आज सरकारी खेमे में बहुत अच्छी खरीदारी थी। शिपिंग कंपनियों में खरीदारी थी। शिप बिल्डिंग, डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में खरीदारी थी। एडवांसेस थे निफ्टी के 28, गिरने वाले थे 21, एक बिना बदलाव के बंद हो गया। लेकिन सरकारी मामला सेट हो गया, जिसमें ओएनजीसी आज 2.5% ऊपर है, निफ्टी का टॉप गेनर। इसके अलावा कोल इंडिया 2.25% ऊपर। बीपीसीएल, इस स्टॉक में भी 2% की तेजी बनी। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियां चमकी हैं। आईटीसी 1.5% ऊपर आया। इस हफ्ते बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया आईटीसी ने, और टाटा मोटर्स भी 1.5% चढ़ता हुआ नजर आया। निफ्टी लूजर्स में टाटा कंज्यूमर 0.25% नीचे। बजाज फाइनेंस टूटा है। डेविस लैब्स, एमएनएम और सन फार्मा में आज दबाव देखने को मिला। आज फार्मा पैक पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। एफएनओ गेनर्स में एचपीसीएल नजर आएगा आपको 4.5% ऊपर। पॉलीकैप का स्टॉक 4% चढ़ गया। सन टीवी 4% ऊपर। इंडिया सीमेंट बहुत ही जबरदस्त तरीके से चला पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में, आज भी 3% ऊपर था। इंडस स्टार्स भी 3% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में इन्फो एज 2.5% नीचे। वेदांता का स्टॉक 2% नीचे। एलटीटीएस 2% नीचे। कोफोर्ज में मुनाफा वसूली थी। आज आईटी पैक गिरा है। टीसीएस के नतीजों से पहले गिरावट देखने को मिली आईटी पैक में, लेकिन टीसीएस के नतीजे आ गए अनुमान के मुताबिक। बाजार बंद होने के बाद आए हैं, तो देखते हैं कल आईटी कैसे प्रदर्शन करता है। टाटा कंज्यूमर आज 1.5% टूटा है एफएनओ में। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में आज तो शिपिंग कंपनियों की बल्ले बल्ले हो गई। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 20% अपर सर्किट पे चला गया। इसके अलावा एक और स्टॉक था एचपीएल इलेक्ट्रिक। इनको एक ऑर्डर मिल गया बहुत ही तगड़ा, और ये 20% ऊपर अपर सर्किट लॉक हो गया। इरडा का स्टॉक 15% चमक गया आज। जी हाँ, इरडा का स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी देखने को मिली है स्टॉक में। इसके नतीजे आने वाले हैं, वैसे उससे पहले एकदम से तेज हुआ है। इसके अलावा सीक्वेंट 11.5% चढ़ा है। इंजीनियर्स इंडिया 10.5% ऊपर। पैसा लो 9% चढ़ा है। ऑयल इंडिया 8% ज्यादा चढ़ा। गुजरात पिपावाव पोर्ट 7.5% ऊपर। फिर वही बात कि मैसडॉक, जी शिपिंग, ये कंपनियां थी जो आज के सत्र में बहुत तेज थी। शिपिंग और शिप बिल्डिंग वाली जो कंपनियां थी। इसके अलावा सोना कॉमस्टार आज शुरुआती तेजी पे दिखाई दिया है स्टॉक, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई। 4.25% क्लोज टू क्लोज बंद हुआ है तेज होकर। इसके अलावा चेन्नई पेट्रो 4.25% उछला है। स्यूवेन फार्मा 4.25% ऊपर। फिलिप्स कार्बन, हुडको, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। अच्छा, अब आप ये देखो, हुडको, एनआईएससीएल, एमएमटीसी, एनबीसीसी, ये सब वही बजट वाले स्टॉक्स एकदम से एक्टिव हुए हैं आज के सत्र में मार्केट में। और बीएससी का स्टॉक भी आज 3.5% उछला। मिड कैप लूजर्स में शॉपर स्टॉक कल चला था, आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई है स्टॉक में, 6% ज्यादा टूट गया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट आज 6% ज्यादा टूट गया। टीम लीज, इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। जीएलएस 4% ज्यादा टूटा है। यहां पर ब्लॉक डील का इंपैक्ट देखने को मिला था ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में। ग्लेनमार्क फार्मा ने 7.5% हिस्सा बेचा है। 361 डिलीवरी, एजिस केमिकल, यहां पर दबाव देखने को मिला।
कंपनियां तो तेज थी, वो थी डिफेंस कंपनियां। आज मैसडॉक ये स्टॉक 7% ज्यादा ऊपर, डेटा पैटर्न्स 6% चढ़ गया, बीईएमएल 5% ऊपर, जीआरएससी 5% अपर सर्किट, कोची शिपयार्ड 5% अपर सर्किट, पारस डिफेंस 4.5% ऊपर। सरकारी कंपनियों में जबरदस्त खरीदारी हो गई आज, जिसमें ऑयल इंडिया 8% ज्यादा चढ़ गया, सतलुज जल विद्युत निगम और एनएचपीसी दोनों ही स्टॉक्स 5% से 6% की तेजी शो कर रहे थे। एचपीसीएल 4% ऊपर है, एनएलसी इंडिया 3% ऊपर बंद हुआ, आरईसी लिमिटेड, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में 2.5% से 3.25% के ही गेन्स आते हुए नजर आए। वैसे ओएनजीसी, कोल इंडिया तो निफ्टी के ही टॉप गेनर बने हैं आज। ओएनजीसी 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है। बीपीसीएल, पीएफसी, आईओसी ये सब स्टॉक्स तेज थे। ऑयल एंड गैस में ऑयल इंडिया सबसे तेज चला है आज के सत्र में 8% से ज्यादा, एचपीसीएल 4% ऊपर, ऐसे ही बीपीसीएल, आईओसी भी तेज थे। पेट्रोनेट में अच्छी खरीदारी थी और ओएनजीसी में अच्छी खरीदारी थी, 2.5% ऊपर बंद हुए। शुगर स्टॉक्स का दिन था आज, जिसमें केसीपी शुगर 20% अपर सर्किट, शक्ति शुगर 6.5% चढ़ गया, बजाज हिंदुस्तान 6% ज्यादा चढ़ गया, बन्नारी अमान 7% ऊपर, केएम शुगर, द्वारिकेश 4.5% से 4% चढ़ते हुए नजर आए। रेणुका शुगर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी खरीदारी दिखाई दी। जो नहीं चल पाए वो थे रियल एस्टेट। रियल एस्टेट स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इस हफ्ते, और आज ब्रिगेड, लोधा, फिनिक्स, प्रेस्टीज ये सब स्टॉक्स टूटे हैं। सबसे ज्यादा टूटा है ब्रिगेड, 3.5% नीचे, लोधा 3.25% नीचे बंद हुआ, महिंद्रा लाइफस्पेस, ओबरॉय रियल्टी, सनटेक, डीएलएफ सब नीचे बंद हुए हैं। फार्मा स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, जिसमें ऑरबिंदो फार्मा, डिविस लैब्स, मैक्स हेल्थ ये सब स्टॉक्स चल चुके थे पिछले कुछ दिनों में, आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। 1% से 1% नीचे आ गए। एबॉट, सन फार्मा, सिंजीन, बायोकॉन इन सब स्टॉक्स पे दबाव है। ग्रैन्यूल्स, जाइडस लाइफ सप्लाई सब स्टॉक्स नीचे हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए, यूएस में जून सीपीआई महंगाई के आंकड़े आ गए हैं। 3.3% से घटकर 3% का आंकड़ा आया है। और जो अभी हाल फिलहाल की जो स्टेटमेंट्स जारी हुई हैं, जो जेरोम पवेल वहाँ के यूएस फेड चेयर हैं, उन्होंने यूएस सेनेट के सामने जो बयान दिया उसमें यही बोला गया है कि ज़्यादा लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरें रखना इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। बस बाजार इसी से ही कुछ ना कुछ भांप रहा है। इस बार तो पॉलिसी में जो 30 और 31 जुलाई की जो पॉलिसी होगी यूएस में, उसमें तो ब्याज दरें नहीं घटेंगी, लेकिन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो गई है कि सितंबर में ब्याज दरों में कटौती देखने को मिले यूएस में। और ऐसा होता है तो आप देखेंगे अलग अलग एसेट क्लासेस एकदम से चमकेंगी। सोना, चांदी, इक्विटी ये सब एसेट क्लासेस एकदम से चलेंगी। तो आज के सत्र में सोने और चांदी पे भी नजर रखनी होगी। महंगाई का आंकड़ा है 3% का जो आ गया है, और 2% का फेड का लक्ष्य है। हो सकता है 2% के लक्ष्य आने से पहले ही फेड रेट कटौती का फैसला ले ले। ऐसी भी अटकलें अब शुरू हो गई हैं मार्केट में। तो ये जो इंटरेस्ट रेट कट है ये बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। अब देखते हैं कि कब होता है। सितंबर में प्रोबेबिलिटी है, उसके बीच में तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन कल हमारे यहाँ पर भी जून सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं, और मई आईपी के आंकड़े भारत में कल जारी हो जाएंगे। ये बाजार बंद होने के बाद होगा, लेकिन आज बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नतीजे आ चुके हैं, और टीसीएस के नतीजे अनुमान के मुताबिक आए हैं। मुनाफा 3% क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे घटा है, 12,040 करोड़ रुपए की फिगर है, लेकिन ये अनुमान के मुताबिक ही है। और ऑपरेशनल फ्रंट पे भी ठीक है मामला। 24.7% के मार्जिन रिपोर्ट किए, जो कि 26% से घटे हैं, लेकिन ये वेज हाइक जो की थी उसकी वजह से 130 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन पे डेंट पड़ गया है। अच्छा, ऑर्डर बुक कम हो गई है, तिमाही आधार पर, सालाना आधार पर भी ऑर्डर बुक कम हो गई है, लेकिन FY25 में कंपनी का कहना है कि वो पिकअप करेंगे, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि अगर टीसीएस के नतीजों का इम्पैक्ट आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में पड़ गया तो ये मूड माहौल बदल सकता है मार्केट का। तो कल आईटी सेक्टर शुरुआती सत्र में फोकस में आ जाएगा, खासतौर से इन्फोसिस। आज इन्फोसिस के एडीआर की क्लोजिंग देखनी पड़ेगी, फिर कल सुबह इन्फोसिस को देखना पड़ेगा, और बाकी उसके बाद फिर मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे नजर रहेगी। और साथ ही साथ बाजार पे तो यही हो रहा है कि दो तरफा चाल मार्केट दिखा रहा है। इस हफ्ते की जो रेंज है वो आप समझ के चलें तो 24,141 नीचे और 24,461 ऊपर, इसी रेंज पे अभी तक तो झूल रहे हैं। और जहां पर इस हफ्ते ओपन हुए थे उसी के आसपास तो अभी हम खड़े हैं। यानी कि इस हफ्ते का जो ओपन था वो 24,329 का था, और आज की जो क्लोजिंग है वो 24,315 के लेवल पे है। तो हमने पूरी रेंज को झेल लिया, लेकिन करा कुछ नहीं निफ्टी ने। तो इंडेक्स तो कंप्लीटली मैनेज हो गया रिजल्ट सीजन से पहले, और अब रिजल्ट्स आने शुरू हो गए तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा, बजट का इंपैक्ट पड़ेगा। सरकारी कंपनियां, उनके जो स्टॉक्स हैं वो धूम मचा रहे हैं, और बजट से जुड़े हुए सेक्टर्स हम आपको बार बार कह रहे हैं कि यहीं पर ही खरीदारी होगी। तो आज सरकारी कंपनियों में आप देख लो कितनी जबरदस्त खरीदारी हुई है, शिपिंग कंपनियों की कितनी अच्छी खरीदारी हुई है। ऐसे ही कुछ थीम्स निकल के आएंगे, और वो थीम्स भी बजट रिलेटेड ही होंगी। खबरें आपको बजट रिलेटेड ही सुनाई देगी हर तरफ। तो इस समय बजट रिलेटेड एक्शन और स्टॉक्स, उन्हीं स्टॉक्स पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको बहुत मोटी आपने कोई पोजीशन बना रखी है तो उसमें धीरे धीरे करके प्रॉफिट लॉक भी करते चलें, चाहे पार्शियली बुक कर लें, लेकिन बजट से पहले थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट लेकर ही घर जाएं, क्योंकि बजट पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट देखने को मिलता है स्टॉक्स पे, या तो ऊपर या फिर नीचे, ऐसे वाला मामला होता है।
तो वैसी वाली स्थिति तो कभी भी एडवाइजेबल नहीं होती है। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में तो इट्स ओके, फिर तो आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन ट्रेडर्स के लिए बड़ी पोजीशन साइजेस इस समय संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। बाजार वोलेटाइल हो सकता है। फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स रिजल्ट्स और बजट दो बड़े ट्रिगर्स हैं जो बाजार पे इम्पैक्ट डालेंगे। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।